अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। तो आज ड्यूटी मेरी चेंज हो चुकी है। 8 बजे से 4 बजे तक मेरी ड्यूटी है। तो सुबह 7:45 बजे का टाइम है और मैं आया हूँ ड्यूटी पे। और आपको एक चीज़ दिखानी थी कि रात जो हमने लाइटें जलाई थी, ये देखें, ये सामने नज़र आ रही होगी आपको, वो शायद नज़र ना, ये देखें, ये रात मैंने जलाई थी और अभी तक चल ही रही हैं। 8 बज रहे हैं और सूरज देखें कहाँ पे पहुंच चुका है। हर तरफ रोशनी छा चुकी है सूरज की। क्या हो गया इसको, हर तरफ सूरज की रोशनी छा चुकी है और लाइट्स जो है अभी तक बंद नहीं हुई। तो लगता है कि ये भी मुझे ही बंद करनी पड़ेगी। और आज जो है ड्यूटी है जी मेरी बोज़र पर। आज मैंने चलानी है बोज़र। इसके साथ पानी लगाना होता है घास पे। तो जितना भी यहाँ पे सब्ज़ार होता है उस पर पानी लगाना होता है। ये हेलमेट जो है वो मैं यहाँ रख देता हूँ अपना। ये पहले भी पड़ा हुआ है लेकिन वो मेरे काम का नहीं है क्योंकि वो मेरा नहीं है। ये यहाँ रखता हूँ। थोड़ी सी धूल मट्टी पड़ी हुई है वो भी जो है इसकी उतार देते हैं और इसको सलफ लगा देते हैं ताकि ये गर्म रहे। गियर चेक कर लें। इसके मैंने सलफ लगा दिया है ताकि कुछ देर ये गर्म हो जाए। सुबह सुबह का टाइम है। वो जो रात वाला ड्राइवर था ना, उसने इसको सलफ नहीं लगाया। सुबह सुबह ना इसको सलफ लगा के 10 मिनट के लिए अगर इसको खड़ा कर दें तो फिर मुश्किल नहीं होती सलफ लगाने में। नहीं तो रात जैसे अब ठंडी हो चुकी है, रात फिर से एक बार सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह सलफ लगाना। तो कल मेरा ख्याल में जब मैंने वीडियो शूट की थी, आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने सलफ लगाया है उसी वक्त उसने सलफ उठा लिया था पहले सलफ में ही, क्योंकि दिन के वक्त का था। अब ये सारी रात खड़ा रहा। ये मैंने यहीं पे खड़ी की थी बोज़र, तो वहीं पे खड़ी है। ये चेयर भी मैंने यहीं रखी थी, आपने देखी होगी व्लॉग में, तो वो भी यहीं पड़ी है। मेरा ख्याल में वो ड्राइवर इस ना पोस्ट पे आया ही नहीं है वो, तो मैंने फिर निकाल दी थी चेयर दोबारा पीछे। वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए फिर मैंने बाहर निकाल ली थी। अभी फिर मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी। धूप पे कुछ देर बैठते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे ना ये सरिया लगाया हुआ इन्होंने, तो ये चेयर जो है थोड़ी सी आगे से बाहर की तरफ है, तो फिर ना मसला बनता है बाहर निकालने में। इस तरफ है धूप, यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं और धूप का मज़ा लेते हैं। धूप माशाल्लाह आजकल मज़ा भी देती है क्योंकि सर्दियाँ जो है फिर से लौट आई हैं कुछ दिनों के लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि रमज़ान शरीफ जो है ना इसी तरह ही गुजर जाए, अल्लाह पाक रहमत करेगा। वैसे भी रहमत और बरकतों का महीना है वो, तो अल्लाह पाक सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। कल वैसे इतनी सर्दी थी कि जब 4 बजे मैं ड्यूटी पे आया था ना, तो उस वक़्त भी मैंने ये कोट पहन रखा था। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो उस वक़्त भी सर्दी महसूस होती थी। मेरे साथ लड़का था अलीसर मज़ारी, वो व्लॉग में आया था। वो जब आया था तो उसने कोट नहीं पहना हुआ था, तो वो कुछ देर के लिए बैठा है, साथ तो लेके आया था लेकिन उसने पहना नहीं था। तो कुछ देर के लिए ना वो पोस्ट में जब बैठा, तो बैठने के बाद उसने कहा कि यार सर्दी जो है ना वो महसूस हो रही है, बेहतर ये है कि मैं जैकेट पहन लूँ। उसने फिर जैकेट पहन ली थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, कल की तो बात है अभी। तो कल मतलब दिन के वक्त भी इस तरह सर्दी थी। अब तो फिर भी सुबह सुबह का टाइम है, अब धूप में बैठे हैं, अल्लाह खैर करेगा। जब सो के बंदा उठता है तो अगर उस वक्त नहा ले तो कुछ भी नहीं होता, तबीयत फ़्रेश हो जाती है, सर्दी ख़त्म हो जाती है। अगर आप नहाएंगे नहीं तो फिर ऐसा ही होगा। तो मेरी तो आदत है, जब भी मैं उठता हूँ
तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहा लूँ। और ये रास्ता अभी तक बना हुआ है, झंडी भी ऊपर लगी हुई है। झंडी जो है ना ऐसे समझे सोई हुई है, नहीं तो लहरा रही होती है हवा की वजह से। ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो तबीयत जो है ना फ़्रेश हो जाती है नहाने के बाद। मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। जब सुबह 7 बजे वाली ड्यूटी होती है तो रोज़ाना बिला नागा, सर्दियों में मैंने कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जिसमें सुबह सुबह मतलब ये ड्यूटी थी तो नहाया ना हो मैंने। ये देखें गाइज, यहाँ से ना हमने टैंकी भरनी होती है, ओवरहेड है ये देखें कैसे पानी चल रहा है यहाँ पे। पहले देख ले, ये देखें कैसे चल रहा है पानी। ये कूलिंग टावर है इधर मिल का ना, यहाँ से हमने पानी भरना होता है। ये बोजर लगाई है, ये पाइप आ रहा है, ये वाला सामने वाला, ये इसका गेट वाल लगा हुआ है। तो ये ऊपर से पानी आ रहा है, देखा कितनी ऊंची है। ये प्रेशर काफ़ी होता है इसका, तो हमने यहाँ से बोजर भरनी होती है। और ये हैं हमारे छोटे भाई इदरीस साहब, गबूल साहब, ये हमारे फायर फाइटर हैं और ये पानी लगाते हैं। आज सारा दिन यही मेरे साथ रहेंगे। और आज चाय भी इनसे मैंने पीनी है। चाय मैं पीता नहीं हूँ वैसे, लेकिन आज चाय मैंने इनसे पीनी है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन लगातार ये मेरे साथ ही रहेगा। पानी लगा रहे हैं, ये लगे हुए हैं फूल और ये सब्ज़ार लगा हुआ है सारा जितना भी। सबको ना बोजर के साथ पानी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ ना कोई भी साथ पंप तो होते नहीं है इनके पास, लेकिन ये होती है फ्री। तो बोजर जो हमारी है, तो अगर एमरजेंसी हो तो फिर ये जो है हमारी बोजर वहीं खड़ी हो जाती है यार्ड में, नहीं तो फिर इसको ये पानी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आज जो है वो ड्राइविंग पे मैं हूँ, तो इसलिए 2-3 दिन ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है। तो पानी जो है ना ये देखे सारे सब्ज़ार को लगाना है। अभी यहाँ पर तो पहुँच चुके हैं, आगे जो है ना अभी लगाना है पानी। अभी टैंकी भर के आए हैं और इस तरफ देखें कैसे गन्ने की ट्रालियाँ खड़ी हैं सारी यार्ड में। ये मेन रोड है जो बाहर से गेस्ट के लिए होती है या ऑफिसर ड्यूटी पर आती है। ये सारी मेन रोड है इधर से, और अंदर से भी एक रोड है जिससे वर्कर्स आते जाते हैं, लेकिन इधर से भी आ सकते हैं। लेकिन ये मेन रोड रखी हुई है उन्होंने वर्करों के लिए, ऑफिसर्स के लिए। ये कचरा उठाने के लिए भी देखिए गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ड्राइवर जो हैं वो कचरा भी उठाते हैं। ये सिविल के जो है ना काम है, लेकिन ये करते हैं ड्राइवर। सिविल वाले एक जगह पे जो है ना ये रख देते हैं, फिर ये ट्रैक्टर है और लोडर है, इसके साथ जो है ना फिर ये टैंकी में, इसमें टैंकी कह रहा हूँ, टैंकी पे हूँ तो वो टैंकी याद आ रही है, बोझर याद आ रही है, ट्राली पे लेके जाते हैं।
ये बोझर ला के छाँव में खड़ी कर दी है, अब खाने का टाइम है। और ये दरख्त जो है ना आज धोए हैं मैंने, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरफ से ना अभी धोए नहीं हैं क्योंकि उनका ना ये नीचे बना हुआ है डेरा, तो ऊपर से फिर पानी जब गिरेगा तो वो पानी उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, गीला हो सकता है, वो इसलिए फिर वो पानी वहाँ लगाया नहीं है। यहाँ पानी लगा दिया, देखें कैसे जो है ना खूबसूरत लग रहे हैं। ये शूट है ना सामने, इससे जब उड़ती है तो सीधी दरख्तों पे आती है। तो ये दरख्त जो है ना आज धोए हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे से देखें, इनके बीज भी गिरे हैं नीचे, ये देखें ये बीज हैं इनके, ये पड़े हुए हैं। ये गन्ने काल के लाग रखे हुए हैं हमने, ये ऊपर सेफ्टी पट्टी लगाई थी कल, तो ये लगाए हैं, रखे हुए हैं अभी। ये ख़राब है वैसे ही, अब बस किसी काम के नहीं है। ये ट्राले आके खड़े हैं चीनी के लिए, यहाँ पे देखें। वहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ उनको रुकना अलाउ तो नहीं है, लेकिन वो घास लगा हुआ है, बस खड़े कर दिए हैं उन्होंने। सीज़न चल रहा है। आज देखें अंदर से भी सफाई की हुई है माशाल्लाह। ड्यूटी जब चेंज होती है 4 बजे वाली तो फिर मसला बन जाता है। सुबह 7 से 4 बजे तक हो तो फिर हम जो है ना सारे काम साफ़ सुथरे रखते हैं। देखें कैसे फ़र्श चमक रहा है। ये भी बाहर रखा हुआ है हमने। ये ड्राइवर लोग पानी पी रहे हैं आके। और ये ऊपर देखें लड़कियां घूम रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। देखिए कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। और ये हमारा एक कमांडो साहब, ये देखें माशाल्लाह। ये देख लें, ये रास्ता है कितना, जो मैं रात आपको अभी दिखा रहा था कि अगर इसके ऊपर ऊपर हम गिर ना जाऊं, क्योंकि फ्लश चल रहा होता है कैमरे का, तो फिर बाद में नीचे नज़र नहीं आता, अंधेरा होता है। ये सामने लाइट्स लगी हुई है ना, इनकी इतनी रोशनी नहीं होती, मतलब यहाँ तक रेंज नहीं करती, ये नज़दीक नज़दीक ही रहती है। तो इसलिए फिर जो है ना कोशिश करते हैं कि नीचे जो है ना उतर जाएं यहाँ से, ताकि फिर नीचे तो एरिया जो है ना वो खुला है, इसलिए फिर मसला नहीं होता यहाँ। नहीं तो ये यहाँ से गिरने का भी खदशा है। इस तरफ तो गिरते नहीं है क्योंकि इस तरफ जाते ही नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने रखा हुआ है रास्ता थोड़ा सा हमने अपने लिए। अगर यहाँ से जब इन्होंने कवर किया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और यह पानी बहुत गंदा है, इसकी स्मेल इतनी गंदी है, अगर हाथ को लग जाए तो फिर हाथ जो है ना जल्दी स्मेल नहीं ख़त्म करता, हाथ इतनी गंदी स्मेल होती है इसकी। ये कल का ना जो है ये घूम रहा है यहाँ पे, देखें। ये है जी हमारे बॉस का रूम, ऑफिस है उनका। सिलेंडर लगे हुए हैं और फायर हाउस भी पड़ा हुआ है। सामने छोटा सा ग्लासी प्लांट है यहाँ बैठने के लिए। ये पंप लगा हुआ है पीछे, छोटा सा किचन भी है, एसी लगा हुआ है, साथ पानी वाली टंकी भर के रखी हुई है यहाँ पे। हमारा टैडी देखें छुप के बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, तो बोतल भरी जा रही है पानी की। अब ओवर हेड से पानी आ रहा है। सुबह का चला चला के थक चुका हूँ, अब जो है ना रेस्ट करना है जाके। तकरीबन 7 से 8 टंकियाँ जो है ना मैंने मारी है पानी की, देख लें। वेलकम बैक गाइस, ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और मैं रूम पर आ चुका हूँ। आज थकावट इतनी हो गई है क्या बताऊँ आपको।
सारा दिन गाड़ी चला 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 के थक चुका हूँ आज। फिर एक जगह पे जाने का काम नहीं होता, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। काम करना है, 8 घंटे ड्यूटी है और मालिक पैसे देते हैं ड्यूटी के। थकावट हो गई है। अभी सालन भी बनाना है, पेट पूजा को तो कुछ करना है ना। तो अभी लड़का आया तो उसने कहा कि सालन बनाना है तो कुछ करो। मैंने कहा ये कुछ करते हैं, 5-10 मिनट सांस तो ले लें। असर की नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद फिर खाना पीने के लिए कुछ ना कुछ सामान बनाएंगे। क्या बनाना है अभी कोई पता नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं। ये है जी मेरी मानो बिल्ली, है ना? नहीं, हाँ कहती हैं पीछे 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 पीछे। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देखो, इधर देखो। ये पीछे लगी हुई है खाने के, क्या खाने को कुछ दे दें। ये देखें, अभी दरवाज़ा खोला नहीं है, पहले तैयार है अंदर जाने के लिए, लेकिन मैं इसको अंदर लेके नहीं जाने वाला आज। बना रहे हैं आलू और गोभी। गोभी काट के रख दी है, धनिया जो है वो काट रहे हैं, आलू उसमें डाल दिए हैं और वो दम पे हैं। कुछ देर के लिए वो उबल जाएंगे तो फिर गोभी डाल दें, क्योंकि आलू जो हैं वो पहले डालने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और ये है हमारा कटर, इसमें मिर्चें, प्याज, टमाटर वगैरह काट सकते हैं, बिल्कुल कचरा कर देता है ये। जी गाइस, मैंने ना गोभी बनाई है और आपको दिखाता हूँ। देखें, ये धनिया ऊपर ना मैंने ज़्यादा डाल दिया है। लड़के कहते हैं कि धनिया जो है ना ये ख़राब हो जाएगा तो डाल दो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बाकी टेस्ट भी मैंने की है, बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो यहाँ ना शक्कर देकर रखी हुई है मैंने, ये डब्बा भी पड़ा हुआ है इधर। रोटी के साथ शक्कर तो खाता ही खाता हूँ मैं। छोटी सी देज की रखी हुई है दूध के लिए, पता नहीं ये प्लेट है। तो अभी जो है ना बस रोटी पक रही है और खाना खाना है, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करनी है और सिंपल तरीके से सो जाएंगे। अब ड्यूटी जो है वो 4 बजे ऑफ हो जाती है, तो 8 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। ड्यूटी 12 बजे वाली हो तो फिर मसला बन जाता है, अपलोड करके ही फिर सोना होता है, ऐसे तो फिर नहीं ना। ये अभी बिस्तर जो है ना मेरा मैंने क्लोज़ करके रख दिया था, क्योंकि वैसे भी सुन्नत है जब उठें तो बिस्तरा क्लोज़ करते हैं। तो बिस्तरा जो है मैंने अभी खोला ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि खाना खा के ना फिर ही खोलें। यहीं बैठ के हमने खाना खा लेना है। कितने लोग हैं? 6 लोग। 3 उधर बैठेंगे, 3 इधर बैठ जाएंगे यहाँ पे। नहीं तो फिर नीचे कुछ चीज़ बिछा लेते हैं। अक्सर हम इसी तरह करते हैं, नीचे कुछ चीज़ बिछा के वो खाते हैं। तो अभी जो है बिस्तर में ऐसे क्लोज़ ही रहने देता हूँ, क्योंकि फिर खाना खाना है ना, तो फिर इसको खोलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इसको ऐसे क्लोज़ ही रहने देते हैं, इसके ऊपर आगे बैठ जाते हैं, कोई चीज़ गिर ना जाए, सालन वगैरह, तो इसको क्लोज़ ही रहने देते हैं। फिर बाद में जो है ना इसको खोल देंगे, फिर आराम से लेट जाएंगे, फिर वीडियो एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे। नेटवर्क का यार बड़ा इशू है, तो यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल वीडियो अपलोड होती है। मैंने रात रखी थी वहाँ पे, ड्यूटी थी जहाँ पे मैंने तकरीबन 9:45 बजे रखी थी, 11 बजे से पहले पहले मेरी वीडियो अपलोड हो गई थी। मैंने तरीका दूसरा और चेक किया है, मैंने कहा अगर इस तरीके से होती है तो फिर ठीक है। तो मैंने यूट्यूब से देखी थी एक वीडियो, अगर इसरार मेरा ख्याल लड़के का नाम है, अगर उस तरीके से मैं करता हूँ ना, क्रोम पे जाके studio.youtube.com, फिर आगे
वो खुल जाता है सारा, यूट्यूब का ओपन हो जाता है सारा। उसके बाद फिर जो है हम क्रिएटर दबाते हैं ऊपर, तो फिर वीडियो अपलोड करते हैं। उस तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो अपलोड करना। वीडियो जब अपलोड करता हूँ ना मैं, उस वक्त इस तरह होता है कि उसको अगर मैं चेक करता रहूँ तो वीडियो अपलोड होती रहती है। कहीं भी कोई मैसेज या कोई कॉल आ गई ना उसके अंदर दरमियान में, तो वीडियो वहीं रुक जाती है। फिर दोबारा उसको क्रिएट पे जाके दोबारा जो है वो वीडियो सेलेक्ट करके लेके आए, तो फिर जाके जो है ना वो अपलोड होती है। इस तरह अपलोड नहीं होती दोबारा, फिर स्टार्टिंग करती है। मतलब अगर 14% पर रुकी है तो ये रुक जाएगी वहीं पे। फिर जब कोई कॉल आ गई उसमें या कोई मैसेज वगैरह आ गया तो वो वहीं रुक जाती है। फिर दोबारा से वो क्रिएटर पे जाके गैलरी में जाके वहाँ से वीडियो सेलेक्ट करके दोबारा जो है जब उस पर लेके आएंगे अपलोडिंग पे, तो फिर कभी शुरू से चलती है, कभी दोबारा फिर वहीं स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है वो काम, और उस पर नज़र टिका के बैठे रहना चाहिए मुझे। फिर उस वक्त बैठा रहता हूँ उस पर नज़र टिका के, किस वक्त यार ये अपलोड हो, किस वक्त अपलोड हो। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैंने सिर्फ स्टूडियो से जाके मैंने यूट्यूब जो है वहीं से जाके मैंने अपलोड किया, रात मैंने अपलोडिंग पे लगा के भूल गया मोबाइल, तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ सवा घंटे में या 1.5 घंटे में जो है ना वो वीडियो अपलोड हो गई थी। तो यही तरीका जो है वो सिंपल है, और मैं देख रहा हूँ अगर उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर मैंने यही तरीका आजमाना है। वो यार तरीका है तो ठीक, लेकिन मुश्किल हो जाता है। बस खाने का टाइम है, खाना खाते हैं तो उसके बाद वीडियो एडिट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।